हर महादेव, देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक गांव में एक रानी नाम की लड़की रहती थी अपनी माँ के साथ। उसकी माँ, उसके पापा नहीं थे, इस एक्सीडेंट में डेथ हो गया था उनका, मर गए थे। तो उसकी माँ अपनी बेटी का किसी तरह से गुजारा करती थी। सब्जी बेचती थी, ठेला लगाती थी और भी कोई काम गांव में कर लेती थी, जिससे उन दोनों माँ बेटी का गुजारा चल रहा था। जब रानी छोटी थी तो जब भी रक्षाबंधन का दिन आता तो उसकी माँ उसको बहला फुसला देती। शंकर भगवान के मंदिर में जाके शंकर भगवान को राखी बांध के बोलती कि यही तुम्हारे भैया हैं, इन्हीं को राखी बांध दो। जब रानी छोटी थी तो उसको उतना समझ में नहीं आता था, वो भी राखी बांध के चलाती थी। लेकिन जब बड़ी हो गई रानी तो जिद करने लगी कि माँ मुझे, मेरे लिए भी कहीं से भी एक भाई ला दो, मुझे भी राखी बांधना है। ये सुन के उसकी माँ बहुत सोच में पड़ जाती, बोलती कि मैं अब इसके लिए भाई कहाँ से लाऊं। बहुत परेशान रहती थी, बोलती कि शंकर भगवान को ही राखी बांध दो चलो। लेकिन वो रानी जिद करने लगी। अब उसको समझ में आ गया कि सब लड़की अपने भाई को राखी बांधती है। एक साल ऐसे ही सावन का महीना था, राखी का दिन आया तो उसने जिद पकड़ लिया कि माँ मेरे लिए भी भाई ला दो, भाई ला दो, मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी। अब उसकी माँ क्या करे, बहुत सोच में पड़ गई। वो अब क्या की, रानी को घर छोड़ के अपना सब्जी बेचने के लिए चली गई। उसकी माँ जब चली गई तो एक छोटा लड़का आया रानी के घर और रानी के साथ खेलते खेलते मंदिर दोनों गए। बोला कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे ही राखी बांधना। और शंकर भगवान के मंदिर के पास वो दोनों अपना खेलने लगे। तो रानी जब उसकी माँ लौटी घर तो देखी कि रानी घर पे नहीं है। पूरा गांव में ढूंढने लगी, ढूंढते ढूंढते देखी कि गई शंकर भगवान के मंदिर के पास, तो वहीं सीढ़ी के पास उसकी लड़की खेल रही थी। तो रानी के माँ ने कहा कि यहाँ अकेले क्या कर रही हो, चलो घर। तो रानी ने कहा कि माँ देखो, मेरा भाई आया था, मैं अपने भाई के साथ खेल रही थी, लेकिन वो चारों तरफ नज़र दौड़ा रही है तो कोई नहीं दिखाई दिया। फिर वो अपनी माँ के साथ घर आ गई। दूसरे दिन राखी था तो उसने जिद करके माँ से पैसे लिया और राखी खरीद के रख ली। तो उसकी माँ ने कहा कि दूसरे दिन कि चलो शंकर भगवान के मंदिर में राखी बांध दो शंकर भगवान को। वो जिद करने लगी, बोली नहीं मैं इस साल राखी नहीं बांधूंगी, मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी, शंकर भगवान को नहीं बांधूंगी। पूरा दिन इंतज़ार करते रहे, बैठे भूखे प्यासे। शाम हो गया, वो लड़का नहीं आया। जब अंधेरा होने लगा तो एक बालक उनके घर में आया। अब बालक इतना सुंदर था, उसका मतलब चेहरे पे इतना तेज था कि दोनों माँ बेटी देख के, लड़की तो देखी थी, उसकी माँ नहीं देखी थी। एकदम उसकी माँ आश्चर्य में पड़ गई, पूछने लगी कि बेटा आप किसके घर आए हैं, क्या नाम है, ये सब पूछने लगी। वो कुछ लड़का नहीं बोला, धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था और रानी के पास जाके बैठ गया और रानी से राखी बंधवाया और पूछा कि बोलो बहन तुम्हें क्या चाहिए रक्षाबंधन के दिन। तो रानी ने कहा कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे तो एक भाई की ज़रूरत थी, तो आप मेरे भाई बन गए हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर उसकी माँ बहुत आश्चर्य में बोली, बोलो बेटा किसके घर आए हो, क्या नाम है तुम्हारा। इतना सुनना था कि शंकर भगवान अपने रूप में आ गए, असली रूप में, और देख के दोनों माँ बेटी उनको पैरों में गिर गई। इतना रानी की माँ रोने लगी, बोली कि हे भगवान आपने मेरे पर दया किया, मेरी लड़की से, जैसे रानी से राखी बंधवाने के लिए आप मेरे घर तक आ गए, मैं धन्य हो गई, अपना खूब खुश हुई। और भगवान ने उन दोनों को आशीर्वाद दे के अपना चले गए। उस दिन से रानी हर साल शंकर भगवान को राखी बांध देती थी मूर्ति पर ही। और वो लोग का अपना जो बिजनेस करती थी सब्जी बेचने का, उसी में ही बहुत बढ़ोतरी हो गया। वो लोग अपना माँ बेटी दोनों सुख आराम से रहने लगी। हर हर महादेव। जैसे शंकर भगवान ने उस लड़की की, उसकी माँ की इच्छा को पूर्ण किया, उसी वैसे ही दुनिया में सभी बहन को उसके भाई मिले। शंकर भगवान सबकी इच्छा पूरा करे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।